Hey kid, don't ever let them get inside your head. आज की कहानी ऐसी कहानी है जो कि आपकी सोच के नजरिए को बदल देगी। आप किसी के बारे में कुछ भी जो सोचते हैं वह आज नजरिया बदल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, यही आपसे अनुरोध है। मैं आशीष पाठक, वॉइस ऑफ श्री आशीष चैनल से। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक पिता और पुत्र नाव से जल यात्रा कर रहे थे। जल यात्रा करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और उनका नाव किसी निर्जन स्थान पर चला जाता है। दो टापुओं के बीच में उनका नाव पहुंचता है और संयोग से नाव टूट जाती है। आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता है। पिता अपने पुत्र से बोलता है, पुत्र, लगता है हमारा जीवन का अंतिम समय आ गया है। अभी हमें यहाँ पे अपने जान को बचाने के लिए कोई भी नहीं दिख रहा है। पुत्र बोलता है, पिताजी क्या करना चाहिए? कहा, बेटा अब यहाँ पे दो टापू दिख रहा है, एक टापू पर तुम बैठ जाओ, एक टापू पर मैं बैठ जाता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब वही कुछ कर सकते हैं क्योंकि वे बड़े दयालु होते हैं। यदि वे चाहेंगे तो हम लोगों के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे कोई चारा नहीं दिख रहा है। पुत्र बोलता है, ठीक है पिताजी। दोनों पिता पुत्र अलग अलग टापुओं पर बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, यहाँ पे आप फल फूल के पेड़ दे देते जिससे कि मैं अपने क्षुधा को शांत करके यहाँ पे जीवन यापन कर सकूं। तब तक वह क्या देखता है कि वहां पे पेड़ पौधे फल फूल आ गए। वह लड़का बहुत ही प्रसन्न होता है। तब तक वह दूसरा प्रार्थना ईश्वर से करता है, हे ईश्वर, आप मुझे यहां पे एक स्त्री दे देते जिससे कि मैं यहां पे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता। उसी क्षण तुरंत वहां पे एक स्त्री प्रकट हो गई। तब तक उसको अचानक याद आया कि जो भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं वह ईश्वर अवश्य सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थनाएं पूर्ण हो रही हैं। तो उसने तुरंत मन में आया कि ऐसा क्यों न प्रार्थना किया जाए कि यहां से बाहर निकलने का कोई उपाय मांगा जाए। लड़के ने प्रार्थना किया, हे ईश्वर, मुझे यहां से निकलने का कोई साधन दीजिए जिससे कि मैं यहां से अपने प्राण को बचा सकूं। तुरंत वहां पे एक नाव आ गया। वह लड़का तुरंत नाव में बैठा और निकलने लगा। तब तक आकाशवाणी होती है, रुको, क्या तुम अपने पिता को साथ नहीं लोगे? लड़के का उत्तर देखिएगा ध्यान से, यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। लड़का बोलता है, ओ जाने, मैं उनको क्यों लूं? मैंने प्रार्थना किया ईश्वर से और ईश्वर ने मेरी बात को सुन लिया। हो सकता है उनकी प्रार्थना में कोई खोट हो, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं ईश्वर ने नहीं सुनी। अब वो जाने, उनका भाग्य जाने। आकाशवाणी फिर से होती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि आपके पिताजी ने क्या प्रार्थना किया था? कहा, जरूर। उन्होंने यही प्रार्थना किया था, हे ईश्वर, मेरा पुत्र जो भी चाहेगा, जो भी प्रार्थना करेगा, उसको पूर्ण कर देना। और दूसरा उन्होंने प्रार्थना किया था, यदि कभी जान खतरे में आए तो पहले मेरा प्राण लेना। लड़का यह सुनकर के बहुत शर्मिंदा हुआ। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके पास जो भी कहानी का सार यह है, कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। आज आपके पास जो कुछ भी हो है वह आपको पता नहीं है कि किसकी प्रार्थनाओं के बदौलत है, किसके भाग्य के द्वारा है, किसके कर्म के द्वारा है, कौन आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, या आपको नहीं मालूम है। इसलिए जो भी आपके पास है, उपस्थित है, उसका हमेशा शुक्रिया अदा करो और जो भी हो सके लोगों की सेवा करो। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी।